हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम मस्त है। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके और जीएस की बेहतरीन क्लास। इस सीरीज में हम आपके साथ जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कृषि, पशुपालन, खनिज और उद्योग, परिवहन, मानचित्र रेखाएं, जलडमरू मध्य, ऊर्जा संसाधन तथा विविध। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दो, फिर हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो लाइक तो आप वीडियो के स्टार्टिंग में ही कर दिया करो और एंड तक वीडियो को देखना। टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? घाना, ब्राजील, आइवरी कोस्ट या नाइजीरिया? तो कौन सा है कोकोआ के उत्पादन में? तो वो पड़ जाएगा हमारा सही जवाब सी, आइवरी कोस्ट। नेक्स्ट है, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? तो बताइए किसको किया जाता है? पौधों और पशुओं को, फसल वाले पौधों को, कृषि को, केवल फ्लो के पौधों को? तो बताइए, तो कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, पौधों और पशुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी है? गेहूं, चावल, चावल, मक्का, सोरगम, गेहूं, मक्का, सोरगम या गेहूं, चावल, मक्का? तो क्या आ जाएगा? तो हमारा सही जवाब है गेहूं, चावल और मक्का। वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन के लिए इनका बहुत अधिक योगदान है। कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा देश है? ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस या चीन? गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक, तो जो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है चीन। नेक्स्ट है, कोऑपरेटिव फार्मिंग किस देश में सबसे अधिक फसल हुई है? भारत, डेनमार्क, यूएसए, रूस? तो किस देश में हुई है? तो हमारा सही जवाब है डेनमार्क में हुई है। नेक्स्ट है, कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राजील, चीन, यूनाइटेड स्टेट्स या भारत? तो कौन सा देश है? तो वो है चीन। दोस्तों, ये तो पता है कि इस बार यानी कि अब जितने भी 10-15 दिन हुए हैं उसमें उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं काफ़ी अधिक वर्षा हुई है, जिससे किसानों की सारी फसलें खराब हो गई है। यानी कि इस बार जो फसल खराब हुई है वो बहुत भारी मात्रा में हुई है। तो आप बताना कि आप कौन से राज्य से हो और आपकी तरफ कौन सी फसल हुई थी और जो अब बर्बाद हो गई है। तो बताना जरूर। वैसे भी बता देना कि आपकी तरफ कौन सी फसल ज़्यादा बोई जाती है। तो कमेंट में सभी बताना आज, ठीक है? कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राजील, चीन, यूनाइटेड स्टेट्स या भारत? तो अमरूद सबसे ज़्यादा कहाँ, अमरूद का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो वो होता है भारत में सबसे ज़्यादा अमरूद का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, फसल चक्रीकरण यानी कि रोटेशन का विचार किसने विकसित किया था? रोटेशन का मतलब है, चक्रीकरण का मतलब है यानी कि अगर एक बार आपने गेहूँ उगा लिया तो उसके बाद दूसरी फसल को उगाना। यानी कि ये नहीं है कि बार बार गेहूँ कोई उगाते रहना। तो इससे क्या होता है, जो मिट्टी की उर्वरता शक्ति होती है ना वो एकदम खत्म होने लगती है। तो इसलिए फसल चक्रीकरण यानी कि रोटेशन, बदल बदल कर फसलों को उगाना। यानी कि इस बार गेहूँ, अगली बार सरसों, फिर बाजरा, ऐसे बीच में और कुछ छोटी मोटी फसल। तो ऐसे कभी कपास, कभी गन्ना, ऐसे। तो किसने दिया था ये विचार सबसे पहले? लिली थॉमस ने, कैरट कॉर्नविक ने, कैबेज कॉल्सन ने या टर्निप
टाउनसेंड ने। तो किसने दिया था ये विचार सबसे पहले? तो यह दिया था टर्निप टाउनसेंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जो आर्द्रता की उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है? बिटुमिन्स, एंथ्रेसाइट, पीट या लिग्नाइट? निम्न श्रेणी का बताना है भूरा कोयला। तो जो निम्न श्रेणी का कोयला है ना, वो कौन सा है? लिग्नाइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक लोह खनिज है? मैग्नीज, जस्ता, तांबा, बॉक्साइट या बॉक्साइट? तो कौन सा है? तो वो है मैग्नीज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के पास यूरेनियम का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है? रूस, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जॉर्डन? कजाकिस्तान है ये। तो कौन सा हो जाएगा? तो वो है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है? अरब, थार, मंगोलिया, अटाकामा? तो बताइए कहाँ पाया जाता है? तो वो है अटाकामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में एस्बेस्टोस का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, रूस है, कनाडा है या आर्मेनिया है? तो वो कौन सा है? हमारा सही जवाब है रूस। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? लोहा और इस्पात, सूती वस्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी, चाय और कॉफी? तो बताओ सूर्योदय उद्योग। तो सबसे पहले क्या चाहिए? तो सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कि सुबह सुबह ही तो मिलता है, तो सूर्योदय उद्योग है ये। नेक्स्ट है, ब्रिजमेनाइट क्या है? टेम्स नदी का एक पुल है, एक खेल का नाम है, धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज का नाम है, एक प्रकार के संगीत का नाम है? तो ब्रिजमेनाइट क्या है? तो ब्रिजमेनाइट क्या है? धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज का नाम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? रूस, भारत, चीन, यूएसए? तो किस देश में है? तो वो पड़ता है यूएसए में कोयले का सर्वोच्च भंडार है। नेक्स्ट है, कच्चे माल की उपलब्धता के अलावा किसी उद्योग को कच्चे माल की उपलब्धता के अलावा किसी उद्योग का स्थल भी किसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है? पानी और निवेश, परिवहन एवं जैव ऊर्जा, जनशक्ति और ऊर्जा स्रोत, पर्यावरण संरक्षण और पेड़ पौधे? तो किस पर निर्भर करता है? तो वो करता है जनशक्ति एवं ऊर्जा स्रोत के। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है? मनीला, फिलीपींस, जकार्ता, इंडोनेशिया, मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया, चेन्नई, भारत? तो हिंद महासागर में कौन सा स्थित नहीं है? तो मनीला फिलीपींस स्थित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? योकोहामा, जापान, रियो डी जेनेरो, ब्राजील, शंघाई, चीन, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया? तो क्या जाएगा? तो जो सही जवाब है वो है रियो डी जेनेरो, ब्राजील। ये स्थित नहीं है। हमारा नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथार्ड बेस सुरंग किस देश में स्थित है? बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, स्वीडन? तो कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है हमारा, विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन किन शहरों को जोड़ती है? न्यूयॉर्क तथा सिएटल को, लेनिनग्राड तथा व्लादिवोस्तोक को, तिरुवनंतपुरम तथा गुवाहाटी को, पर्थ तथा सिडनी को? तो जल्दी से कमेंट करो किन को जोड़ती है।
बताओ। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, लेनिनग्राड तथा व्लादिवोस्तोक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? राजशाही, चटगांव, ढाका, फरीदपुर। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा चटगांव। हमारा अगला क्वेश्चन है, चीन में खालिस्तान विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जल मार्ग है? सुजो नहर, कील नहर, कोरिंथ नहर, ग्रैंड नहर। तो क्या आ जाएगा? हमारा सही जवाब है ग्रैंड नहर। नेक्स्ट है, फ्रेंडशिप हाईवे जो चीन को निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ती है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार। तो चीन को किसके साथ जोड़ती है फ्रेंडशिप हाईवे? तो वो जोड़ती है भारत के साथ। चीन तथा भारत के बीच में कौन सा हाईवे है? फ्रेंडशिप हाईवे। नेक्स्ट है, रेखाच्छादन यानी कि हेशुर्स अर्थात नक्शे पर खींची गई कृत्रिम रेखाएं खालिस्तान के बीच अंतरों के बारे में अनुमान लगाने में सहायता करती है। तो ढलान, मिट्टी के प्रकार, समुद्र से दूरी या ऊंचाई। तो क्या किसके बीच अंतरों के बारे में बताती है? तो वो बताती है ढलान के बारे में। ये क्वेश्चन, एक मिनट रुको। जो फ्रेंडशिप हाईवे है वो चीन तथा भारत के बीच में नहीं है। फ्रेंडशिप हाईवे है चीन तथा नेपाल के बीच में, भारत के बीच में नहीं है, चीन तथा नेपाल के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, करंट अफेयर से रिलेटेड आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपनी करंट अफेयर की तैयारी को मजबूत करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। वहाँ पर आपको डेली पीडीएफ, करंट अफेयर, वीकली क्विज तथा 6 मंथ की पीडीएफ वो भी बिल्कुल फ्री में प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्रों में अनियमित भूखंडों के क्षेत्रफल को निर्धारित करने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मैपोमीटर, कार्टोमीटर, सेगमोमीटर, प्लेनीमीटर। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लेनीमीटर का। नेक्स्ट है, किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती हैं? तलचिन्ह, समोच्च रेखा, परपत्र लाइनें या हेच्योर। तो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है हेच्योर। नेक्स्ट है हमारा, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखाओं को क्या कहते हैं? आइसोहाइट, आइसोथर्म, आइसोबार या कंटूर। तो क्या कहते हैं उसको? तो हमारा सही जवाब है आइसोहाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, कार्टोग्राफी के संदर्भ में समोच्च रेखाएं जिसको कंटूर्स कहते हैं वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो समान खालिस्तान वाले स्थानों को जोड़ती है। तो अभी आया था, तो किसको जोड़ती है? औसत वार्षिक वर्षा, औसत समुद्री तल से ऊपर की ऊंचाई, समुद्र तट से दूरी, औसत वार्षिक तापमान। तो क्या आएगा? औसत समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई। नेक्स्ट है, नक्शों के एक बंधे हुए संग्रह को खालिस्तान कहा जाता है? तो हिमांक मंडल, भू आकृति विज्ञान, एटलस या कंटूर लाइंस। तो क्या कहा जाता है? नक्शों से बंधे हुए संग्रह को, तो उसको कहा जाता है एटलस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषता जैसे कि पहाड़, पठार, नदियाँ, मैदानी महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उच्चावच मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र या विषयगत मानचित्र। तो क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है उच्चावच मानचित्र। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस जलडमरू मध्य स्थित है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो क्या आ जाएगा? हमारा सही जवाब है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जल निकाय पाक जलडमरू मध्य के सबसे निकट है? चिल्का झील,
माहिम की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। तो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट है पाक स्ट्रेट क्या है? यह भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। यह पूर्वोत्तर भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है। यह पश्चिम क्षेत्र में भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है। यह एक जल निकाय है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो पाक स्ट्रेट क्या है? जो पाक स्ट्रेट है ना, वो ऑप्शन डी एकदम सही है कि यह एक जल निकाय है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश की पहचान करें जिसे पाक जल डमरू मध्यम से ने भारत से अलग किया है। अभी आया था ये, उसको इंग्लिश में दे दिया, इसको हिंदी में दे दिया। नेपाल, श्रीलंका, मालदीव या इंडोनेशिया? कमेंट करो। तो पाक स्ट्रेट्स आया था ना अभी, जल डमरू मध्य है, तो वो किसके बीच में है? वेरी गुड, श्रीलंका। नेक्स्ट है खालिस्तान भारत और श्रीलंका को अलग करता है, तो कौन करता है? अभी आया था पाक जल डमरू मध्य, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या डोवर जल डमरू मध्य। पाक आ जाए तो इसको ये मत समझ लेना कि भारत और पाकिस्तान के बीच, तो पाक का मतलब वो नहीं है, पाक है भारत और श्रीलंका के बीच। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन को जोड़ता है? लाल सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, अरब सागर, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर या भूमध्य सागर, काला सागर। तो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य है, तो वो किन दो देशों को जोड़ता है? तो वो जोड़ता है अटलांटिक महासागर तथा भूमध्य सागर। नेक्स्ट है हमारा खालिस्तान स्ट्रेट जावा द्वीप समूह पूर्व और सुमात्रा को अलग करता है। सुंडा, युकाटान, मलक्का, कुक। तो क्या आ जाएगा? तो वो आ जाएगा सुंडा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा देश पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के संकीर्ण जलमार्ग के द्वारा भारत से अलग होता है? नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव। तो कौन सा आ जाएगा? अभी आया था, तो ऑप्शन बी श्रीलंका होता है अलग। नेक्स्ट है गैर पारंपरिक ऊर्जा के संदर्भ में OTE का मतलब क्या होता है? समुद्र ज्वार ऊर्जा, समुद्री उष्मीय ऊर्जा, समुद्री ज्वारीय बिजली या अन्य उष्मीयमान। तो इसका मतलब क्या होता है बताओ? तो इसका मतलब होता है समुद्री उष्मीय ऊर्जा, ओशियन टेम्परेचर एनर्जी। नेक्स्ट द गीजर्स नामक विश्व का सर्वाधिक बड़ा भूतापीय क्षेत्र कहाँ स्थित है जिसमें 22 भूतापीय विद्युत संयंत्रों का एक कॉम्प्लेक्स शामिल है? तो रियो में, न्यू ऑरलियंस, मॉस्को, सैन फ्रांसिस्को। तो कहाँ पर स्थित है ये? तो जो ये स्थित है सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, वायु ऊर्जा, ज्वार शक्ति। तो कौन सा नहीं है? तो हमारा सही जवाब है प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है? कृषि अपशिष्ट, सूखा गोबर, सूर्य, प्राकृतिक गैस। तो क्या आ जाएगा? तो वो आ जाएगा प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट है बिजली उत्पादन के मामले में विश्व में सबसे बड़ा जल विद्युत बांध कौन सा है? तरबेला बांध, लैंगटन बांध, थ्री जॉर्जेस डैम या हीराकुंड बांध। तो कौन सा है? तो हमारा सही जवाब आ जाएगा थ्री गॉर्जेस डैम। नेक्स्ट है पृथ्वी की उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस या सौर ऊर्जा। तो क्या बोला जाता है? तो वो बोला जाता है भूतापीय ऊर्जा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आमतौर पर निम्नलिखित में से किस अवधि में पृथ्वी के काइंड्रिड्स नाम का एक उल्कापात दिखाई देता है? अगस्त सितंबर में, अक्टूबर नवंबर में, मई जून में, दिसंबर जनवरी में। तो कब दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है दिसंबर जनवरी में। नेक्स्ट है पश्मीना शॉल नामक महीन शॉल किन बकरियों के अधोलोम से बुना जाता है? यानी कि किन के बालों से? तो कश्मीरी बकरी,
जमनापरी बकरी, अल्पाइन बकरी या बोअर बकरी। तो ये बुना जाता है कश्मीरी बकरी, जो ठंडी जगहों पर पाई जाती है वो बकरी। समुद्र की सतह पर लवणता का क्या होता है? बर्फ या वाष्पीकरण के रूप में जल की हानि से बढ़ जाती है, वर्षण प्रक्रिया से बढ़ जाती है, वाष्पोत्सर्जन से घट जाती है, बर्फ या वाष्पीकरण के रूप में जल हानि से घट जाती है। तो क्या आएगा? सही जवाब है ऑप्शन ए, बर्फ या वाष्पीकरण के रूप में जल की हानि से बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, बैकाल झील जो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आयतन के हिसाब से और 1620 मीटर यानी कि 5315 फीट की गहराई वाली दुनिया की सबसे गहरी झील है। तो कौन से देश में स्थित है वो निम्नलिखित में से? रूस, तंजानिया, युगांडा या कनाडा। तो जो बैकाल झील है ना, तो वो रूस में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, किसी भी, ये क्या आ गया? दागोत है प्राप्त शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? तो कितना होता है ये तो पता ही नहीं है क्या, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट है, सभी सरकारी एग्जाम से संबंधित एग्जाम मटेरियल, क्विज, प्रीवियस ईयर पेपर पीडीएफ, नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। देखो, गलती इंसान से होती है, ये जब मिसप्रिंट होता है ना तो वहाँ पर गलती हो जाती है, इसलिए कुछ क्वेश्चन मिसप्रिंट हो जाते हैं। अगला क्या है? भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? निकटतम पूर्ण संख्या में बताना है। तो 4 है, 2 है, 5 है, 1 है। तो जो कुल जनसंख्या का है ना, तो वो 2% है भारत। नेक्स्ट है, जल तालिका के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल को किस नाम से जाना जाता है? हिमनद, गर्म पानी का झरना, गीजर या जलभृत। तो किस नाम से जाना जाता है? जलभृत के नाम से, जलभृत के नाम से। नेक्स्ट है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में कौन सा है? इरावदी डेल्टा, राइन मुस डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, अमेजन डेल्टा। तो कौन सा डेल्टा है बताओ? तो हमारा सही जवाब है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। नेक्स्ट है, समुद्री निकायों और समुद्रों में खालिस्तान पानी होता है, तो कैसा? खारा, कड़वा, खट्टा, मीठा। तो कैसा पानी होता है समुद्री निकायों में? तो हमारा सही जवाब है खारा पानी होता है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कौन सा है? प्रशांत महासागर का शेल्फ, हिंद महासागर का शेल्फ, आर्कटिक महासागर का साइबेरियाई शेल्फ या भारत का शेल्फ। तो कौन सा है? तो वो है आर्कटिक महासागर का साइबेरियाई शेल्फ। नेक्स्ट है, समुद्र के सबसे उथले हिस्से की पहचान करें। गर्त है, महाद्वीपीय जलमग्न सीमा यानी शेल्फ है, महाद्वीपीय ढलान है, गहरे समुद्र के मैदान है। तो उथले हिस्से की पहचान कैसे की जाती है? वो है महाद्वीपीय जलमग्न सीमा यानी कि शेल्फ। नेक्स्ट है, एक समुद्री मील किसके बराबर होती है? होता है 200 मीटर, 1852 मीटर, 672 मीटर, 2450 मीटर। तो एक जो समुद्री मील है तो वो किसके बराबर होती है? 1852 मीटर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है? फियोर्ड, सिंक होल, स्लेकाइट, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट। तो चारों में से कौन सा आ जाएगा? हमारा सही जवाब है फियोर्ड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? तुर्की, इरिट्रिया, मंगोलिया, सीरिया। तो वो है मंगोलिया। नेक्स्ट है, बेली के मोतियों का निरीक्षण किया जा सकता है आंशिक सूर्य ग्रहण के समय, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, बृहस्पति का ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय। तो हमारा सही जवाब है
पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश मर्दी को अपने नागरिकों की खुशी के स्तर पर मापता है? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान। तो हमारा सही जवाब क्या है? भूटान। नेक्स्ट है, टाइमियस के अभिलेख के अनुसार आकाशीय पिंडों के गति की अवधि के साथ समय की पहचान करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? प्लूटो, आर्किमिडीज, टोलेमी, अरस्तु। तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, प्लूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपरदन, निक्षेपण, अवसादन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा? हमारा सही जवाब है अपरदन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? बर्फानी तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या बिजली की चमक। न्यूनतम बताना है हमें। तो न्यूनतम कौन सा है? बिजली की चमक। नेक्स्ट है, किसी देश का सीमा अंतर्गत यानी सीमा के अंतर्गत आता जल क्षेत्र तट से कितने किलोमीटर तक होता है? 20 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, 22.20 किलोमीटर या 12 किलोमीटर। तो वो कितना पड़ता है? 22.20 किलोमीटर। नेक्स्ट है, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पादपों, जंतुओं तथा मानवीय गतिविधियों के कारण खुली चट्टानों का विघटन और अपक्षय खालिस्तान कहलाता है। निर्वनीकरण, अपक्षयन, प्रगलन या अपरदन। तो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अपक्षयन। नेक्स्ट है, खालिस्तान श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है। नेगोम्बो, कोलंबो, जाफना या कैंडी। तो कौन सा सबसे बड़ा शहर है? कोलंबो। नेक्स्ट है, तरंग कटाव से बहने वाली भूमि को क्या कहते हैं? संकरी रेती, समुद्र तट, गुफा, रोद द्वीप। तो क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं रोद द्वीप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कृत्रिम नेविगेशन चैनल को खालिस्तान कहा जाता है? नहर, ग्रीन हाउस प्रभाव, फियोर्ड, कैप रोक। तो क्या कहा जाता है उसको? नहर कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? पृथ्वी के वातावरण में आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्रिप्टोन। तो पृथ्वी के वातावरण में जो सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है ना, तो वो है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? मृदा विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, पारिस्थितिक या पोमोलॉजी। तो हमारा जो सही जवाब है वो है मृदा विज्ञान। नेक्स्ट है, विविक्तियाँ जो लेस देन 1 माइक्रोएम आकार की होती है को अनिश्चित काल तक वायु में निलंबित रहती है और वायु प्रवाह तक अंतरित होती है, क्या कहलाती है? कुहासा, भाप, एरोसाल या धुआं। तो उसको बोला जाता है एरोसाल। नेक्स्ट है, मछली पकड़ने के आधार पर देशों की अवरोही क्रम में सही श्रृंखला बताइए। यानी कि सबसे ज़्यादा फिर कम फिर कम। तो मछली पालन पकड़ने का सबसे ज़्यादा जो वो व्यापार है वो कहाँ पर होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है चीन में, फिर पेरू में, फिर जापान में। ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है, ध्रुवीय क्षेत्र की आबादी किन कारणों से विरल है? खनिज पदार्थों की कमी, अनुपयुक्त जलवायु की दशा, अनुपजाऊ भूमि, पर्वतीय स्थलाकृति। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अनुपयुक्त जलवायु की दशा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में एक ग्रीष्मकालीन संक्रांति 2019 खालिस्तान में होगी, यानी कि थी 2019 की, 20 की, 24 की, 26 की, 21 की। तो जो 2019 में थी ना, तो वो कब थी? 21 जून की। नेक्स्ट है, पेट्रोपोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी भूमि पोर्ट है जो भारत तथा खालिस्तान के बीच मौजूद है। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो हमारा सही जवाब है बांग्लादेश। नेक्स्ट है, क्याइक हती यो, क्याइक हती यो पगोड़ा कहाँ स्थित है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार। तो वो स्थित है म्यांमार में।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ITCZ में C का क्या अर्थ है? तो ITCZ का पूरा नाम है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो यहाँ पर C का मतलब क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस ऑप्शन डी, अभिसरण। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। कैसा लगा कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना न भूलें। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे तथा हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।